आज हमारे यहाँ जो किटू है ना, इसने कर दी है वॉमिटिंग। और मैं जब सुबह उठा तो मेरे सामने इसने वॉमिटिंग की। और आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ब्राउनिश टाइप की वॉमिटिंग है। अब ये जो आप लोग किटन लेके आते हैं, आप लोगों के साथ भी बिल्कुल हो सकता है। इसको हम छोड़ेंगे नीचे और आप लोगों के साथ बिल्कुल हो सकता है। अब इस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे? क्या फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएंगे, वेट करेंगे, खाना देना है नहीं देना, क्या क्या चीज़ें करनी है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये वीडियो जो है ना, लाइफ सेविंग हो सकती है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उस पर अमल करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, अंत तक लाजमी देखिएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग ना आपसे पूछते हैं यार, वो आपका चबी डॉग था वो कहाँ पे गया? तो भाई अभी वो इंजॉय कर रहा है सुनहरे मौसम के अंदर। हमें तो काम करना पड़ता है, लेकिन ये इंजॉय कर रहा है फ़िलहाल। और मैं आपको इसका भी ओवरव्यू प्रॉपर मैं दूंगा इंशाल्लाह। नो चबी नो, आता हूँ मैं आपके पास। अपने किट्टू को जो है वो मैं क्लिनिक पे ले आया, तो मैंने इसका एक डिटेल चेकअप करवाया डॉक्टर साहब से। और चेकअप करवाने के बाद मुझे जो फाइंडिंग्स मिली हैं, अब मुझे पता लग गया कि इसने वोमिटिंग बेसिकली की क्यों थी। और ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। वैसे तो मैंने वोमिटिंग के ऊपर 1 से 2 दफ़ा पहले वीडियोस बनाई हुई, जिसके ऊपर मैंने अलग अलग स्नैरियोज बताए हैं कि किस किस तरह की वोमिटिंग में क्या क्या स्नैरियो हो सकता है। वो आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम इसके केस की बात करेंगे, इसने वोमिटिंग क्यों की। तो आपको किस तरह पता लग सकता है कि ये वोमिटिंग इस वजह से हो सकती है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक लाजमी देखिए। अब सबसे पहले तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि अगर आपका छोटा सा किटन है ना इतना, तो आप लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। अगर उसने वोमिटिंग की है तो आपको कम से कम डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये वीडियो देखने के बाद तो खैर आपको पता लग जाएगा इसने वोमिटिंग क्यों की थी। अगर आपका किटन भी उस वजह से करेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज डॉक्टर को लाजमी दिखाएं, क्योंकि वैसे तो इसका एक शॉट लगा भी हुआ है वैक्सीनेशन का, आप लोगों ने देखा भी है। वो भी मुझे थोड़ी सी तसल्ली थी, इसकी डिवर्मिंग हुई थी, वो भी थोड़ी तसल्ली थी। फिर भी मैं परेशान हो गया, इसने अचानक से वोमिटिंग क्यों की। अब अगर आप इसकी वोमिटिंग देखें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन डिस्चार्ज है। नॉर्मली अगर फोम वाली हो या बहुत ज़्यादा खाना निकला हो, वो ज़्यादा कंसर्निंग बात होती है। अब इसकी वजह क्या बनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बात एक चीज़ याद रखें कि गर्मियों से ज़्यादा जो है ना, बिल्लियों को सर्दियाँ इफ़ेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर सर्दी ज़्यादा है ना, तो कैट को हाइपोथर्मिया हो सकता है, उसको नमूनिया हो सकता है, इस तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। और सर्दियों में बिल्लियाँ ज़्यादा बीमार भी होती हैं इन्हीं रीज़न की वजह से। गर्मी इफ़ेक्ट करती है, गर्मी निढाल करती है कैट को, बाल उतारती है। लेकिन जो वोमिटिंग है या वायरल इन्फेक्शन है ना, वो सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसकी वोमिटिंग आने की दो रीज़न मुझे समझ में आई हैं, क्योंकि अब मैंने इसे जब टेम्परेचर चेक करवाया बिल्कुल ठीक था। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पहले से ज़्यादा ही एक्टिव है। खाना इसने खाया है, अच्छी इंडिकेशन है। लेकिन जैसे ही इसने वोमिटिंग की थी ना, तो मैंने इसका फ़ौरन ही खाना बंद कर दिया था। मैंने उसके बाद उसको काफ़ी तकरीबन 5-6 घंटे तक इसकी फास्टिंग करवाई है। मैंने उसको खाने को नहीं दिया, ज़रा सुकून दिया मैंने अंदर इसके जो है मैदे को भी और इसके इंटेस्टाइन वगैरह को भी, ताकि जो है ना इसको सुकून मिले। ये ना हो कि ये खाए और दोबारा से वोमिटिंग कर दे और इसके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो लूज़ हो जाएँ। अब इसकी वोमिटिंग करने का रीज़न ये था कि रात को जो है मेरे रूम में होता है ये, और रात को जो है वो एसी तेज़ तेज़ इतना नहीं था, लेकिन बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया था लाहौर का, बारिश वगैरह का मौसम है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। और दूसरी चीज़ ये कि इसने रात को ओवर ईटिंग की हुई थी। मुझे लग रहा था कि इसने खाना नहीं खाया और मैंने इसको गलती से दोबारा खाना डाल दिया था, तो इसने ओवर ईटिंग भी कर ली थी और इसने दूसरा सर्दी भी थी रात को। तो मुझे अब ये रीज़न समझ में आती है, क्योंकि ओवरऑल ये बिल्कुल ठीक है। और इसने सुबह जो है वो वोमिटिंग की जब, तो मुझे समझ आती है कि इसको एक तो ओवर ईटिंग की वजह से हो सकती है वोमिटिंग, या फिर इसको थोड़ी सी सर्दी लगी है उसकी वजह से जो है वो वोमिटिंग हुई है। लेकिन वो उसने खुद ही, इसके इम्यून सिस्टम थोड़ा सा बेहतर है, ज़ाहिर सी बात आप अच्छी डाइट देंगे। अभी तक आप देखेंगे इसके बाल उतने ज़्यादा नहीं उतर रहे हैं, साथ साथ आ भी रहे हैं, क्योंकि डाइट अच्छी है, मेबल ये खा रहा है। और आप लोग भी एहतियात करें कि अगर तो आप लोगों के घर में न्यू बॉर्न किटन्स है ना, तो उनको तो एसी में बिल्कुल भी ना रखें। हाँ, इतनी एसी किटन को आप एसी में रख सकते हैं, लेकिन अगर एसी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, हमने तो चलो कोई वो लिया होता है, कोई ब्लैंकेट वगैरह लिया होता है, तो हमें इतना फील नहीं होता। लेकिन अगर गर्मियाँ हैं, या तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाए तब मसला होगा, या सर्दी बहुत ज़्यादा लग जाए तब मसला होगा। और अगर सर्दी बहुत ज़्यादा लगी है तो इसकी एक जो है ना निशानी ये भी यही होती है कि नमूनिया हो सकता है, इसको जो है वो फ्लू टाइप हो सकता है, और इसको वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। तो ये रीज़न थी बेसिकली इसने वोमिटिंग की थी। और उम्मीद है कि आप लोग भी एहतियात करेंगे, और मेरे से जो गलती हुई है मैं भी एहतियात करूँगा। इसलिए मैंने ये सीरीज़ बनाने का भी मकसद यही था कि यार आप लोगों के साथ हर तरह का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और फिर आप लोगों को मशवरा यही है कि अगर वोमिटिंग कर रहा है आपका किटन, एक से ज़्यादा दफ़ा कर दी है, खाना नहीं खा रहा, तो भाई ये एमरजेंसी की कंडीशन है। इसमें आप ये नहीं पूछ सकते कि यार साथ भाई मेरी बिल्ली कैसे हो गई है, खाना नहीं खा रही। फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, अपने आस पास जो भी है, और उसको जल्द से जल्द जो है चेकअप करवाएं, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और आप लोग इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।